अस्सलाम वालेकुम। से सत उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है 318 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। मेरा नाम है मलिक सकलानी पाल और मेरे साथ हैं राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर सो खोखर। गाइस लेट्स स्टार्ट। तुम्हारी बहन के प्रति तुम्हारा जो दायित्व है वो भूल के तुम उसके पति को पुनर्जीवित करने का वचन दिया था तुमने दशानन। पति की मृत्यु, भ्राता का वचन सब मोह माया है। मेरी बहन महादेव की तपस्या करेगी और मुक्त हो जाएगी। परम आनंद की अनुभूति के पश्चात कोई भी इच्छा शेष नहीं रहती। और आप नाना श्री, मुझे मेरे उद्देश्य से भ्रमित करने का प्रयत्न ना करें। मेरे धैर्य की परीक्षा ना लें। आप महादेव के इस भक्त को महादेव से ही पृथक करना चाहते हैं, उनकी भक्ति करने से रोकना चाहते हैं। कहीं महादेव भक्त का क्रोध जागृत हो गया तो परिणाम उचित नहीं होगा। महादेव भक्त, वो महादेव भक्त बन गया, महान भक्त। और मैं तो व्यर्थ में ही चिंतित हो रहा था आचार्य। चलिए, एक और संकट टला। अब मैं शांति से रहूंगा। शांति। देवराज, शांति तो तब होगी जब आप अपने सिंहासन के प्रति असुरक्षित न रहना सीखेंगे। उस दिन आपको शांति का उचित अर्थ समझ में आएगा। कुछ विशेष व्यंजन बना रहे हैं। गणेश पुत्र, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो जाओ, अपने भाई बहन के साथ खेलो जाके। मैंने सोचा पहले जाकर अपनी माता को तो देख लूं। उनका श्रृंगार पूरा जो हो गया है। अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि हमारा श्रृंगार पूर्ण हो गया है? भोजन की इतनी अच्छी सुगंध जो आ रही थी माँ, मुझे पता चल गया कि आज आप अवश्य प्रसन्न हैं। अर्थात आपका श्रृंगार भी पूरा हो गया। तभी तो आप इतने स्वादिष्ट व्यंजन बना रही हैं माँ। मैंने सोचा कि चल के देख लूं। माँ को मेरी सहायता की आवश्यकता तो नहीं है। नहीं गणेश, हमें तुम्हारी सहायता की कोई आवश्यकता नहीं। तुम जाओ, भोजन के समय हम तुम्हें बुला लेंगे। अच्छा सुनो,
चख के भी देख लो, अच्छा बना है या नहीं। अवश्य माँ, अवश्य। वैसे तो मुझे भूख नहीं है, किंतु आपकी सहायता हेतु मैं थोड़ा भोजन चख ही लेता हूँ। ठीक है, किंतु ये केवल स्वाद के लिए है, इसीलिए थोड़ा सा ही मिलेगा। हम नहीं चाहते कि तुम अभी अपना पेट भर लो। आज समस्त परिवार साथ में भोजन करने वाला है ना? तो मैं वहाँ दोबारा भी खा सकता हूँ माँ? अवश्य पुत्र, तुम जितनी बार खाना चाहो उतनी बार खा सकते हो। किंतु अभी के लिए ये मोदक लो। कैसा है पुत्र? अत्यंत स्वादिष्ट है माँ। मैं सबको भोजन के लिए बुला कर लाता हूँ। दादी, दीदी, भैया। क्या हुआ अनुज? माँ ने भोजन तैयार कर दिया है भैया। मोदक है, खीर है, नाना प्रकार के पकवान भी है भैया। क्या अच्छी सुगंध आ रही है यहाँ तक। चलिए। पूरी अत्यंत स्वादिष्ट है। और मोदक अद्भुत। हाँ माँ, और आपने भी ऐसी खीर पहले कभी नहीं बनाई है। गणेश, भोजन करते समय बात करना अच्छा आचरण नहीं होता और उससे भोजन कंठ में फंसने की संभावना भी उत्पन्न होती है। किंतु भैया, भोजन है ही इतना स्वादिष्ट, क्या करूं? प्रशंसा किए बिना रहा नहीं गया। पर अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। धूम चिक धूम धूम चिक धूम धूम चिक धूम धूम धूम। गणेश, यदि तुम ऐसे भोजन करोगे तो भोजन का स्वाद कैसे मिलेगा? भैया देखिए, दीदी भी भोजन करते समय बात कर रही है। अशोक सुंदरी, तुम भी। और भैया आप भी। कितना सुंदर दृश्य है। महादेव व देवी पार्वती अपने समस्त परिवार के साथ भोजन कर रहे हैं।
कब से देवी पार्वती को ऐसे क्षण की प्रतीक्षा थी। आज वो कितनी प्रफुल्लित होंगी। वर्षा को भी अभी आना था। हाँ बहन, कुछ क्षण रुक जाती तो हम सब एक साथ भोजन करने का पूरा आनंद उठा पाते। यदि हमारे पास भवन होता तो वर्षा के आने से कोई विघ्न उत्पन्न नहीं होता। जी दशानंद जो है स्टार्टिंग में नजर आए और मैं कह रहा था कि उनके नाना जो है वो सारी उम्मीदों के ऊपर पानी फिर गया। अब उनके पास ऑप्शन नहीं बची और वो जो ऑप्शन बता रहे हैं दशानंद को कि तुम्हारी बहन जो है उसका पति और अगर तुम ये अमृत ले लेते और उसको एक नई जिंदगी दे देते तो वो कह रहे हैं कि मैंने भक्ति जो है उसको चूज़ किया है और मैं इससे नहीं हटूँगा और वो उसे ये पैंतरा खेल रहे हैं मतलब इमोशनल जो है करने की कोशिश कर रहे हैं कि तुमने ये करना था, ये कर्तव्य था। असल तो इनके जो नाना हैं दशानंद के, उनका प्लान कुछ और था। स्वर्ग पे हमला करना और उनको जो है वहाँ से निकालना और निकालना अमृत ही था, लेकिन ये है कि प्लान और था इनका और वो सारे प्लान जो है वो उनके ऊपर पानी फिर गया। और क्योंकि वो राजा बलि के पास भी गए थे, उनको भी उनसे भी मिन्नतें उनकी की थी, लेकिन राजा बलि जो है वो कह लें कि मन के ठीक हैं और वो शुद्ध थे, उन्होंने जो है इनका साथ नहीं दिया। तो वहाँ भी ये प्रॉब्लम जो है वो चल रही थी। ख़ैर एनीवेज़ उनका प्लान तो नाकाम रहा और जो है वो कह लें कि महान भक्त जो हैं, ठीक है, सुप्रीम कह लें एक किस्म के वो शिव जी के और उधर जो है उनको मौका मिल गया हँसने का इंद्रदेव को और वो हँस रहा है, कह रहा है अच्छा मतलब ये माँगा है उसने। मतलब हँस रहा है उसके ऊपर मज़ाक कर रहा है। पहले इसे डर लगा हुआ था अपने राजे का, ठीक है? और ये था कि मेरा राज्य छिन जाएगा, अगर उसके पास कोई वरदान ऐसा ले लेता है, तो वो हमला करेगा मेरे ऊपर। तो पहले वो डर था, लेकिन बाद में हँस रहा है और जो क्या नाम है उनका, उनके गुरु हैं साथ खड़े, क्या नाम है? राजगुरु राजगुरु जो है, उनको कहते हैं। वो बातचीत उनसे कर रहे हैं कि मतलब शांति, शांति का वर्ड यूज़ किया उन्होंने, शांति तुम जानते हो इस अल्फाज़ के बारे में, इस चीज़ के बारे में, ठीक है? क्योंकि जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो इनकी जल्दबाज़ी की वजह से इंद्रदेव की और इनकी ऐसी हरकतों की वजह से ये चीज़ें हुई हैं। जब ये दशानंद जो है अपने सर काट रहे थे और वरदान लेना था, उस वक़्त भी इन्होंने तलवार निकाल ली और ये सारा कुछ करने वाले थे, ठीक है? और जब वो उसमें लीन थे, ठीक है, वरदान लेने के लिए, तो वहाँ पे भी ये इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की और बाकी देवों को भी कहा कि ज़ोर लगाओ अपना, उन्होंने भी अपना ज़ोर लगाया। मतलब ये इन्होंने कहीं न कहीं बाधा डालने की हमेशा कोशिश की है, जल्दबाज़ी में और जहाँ पे नहीं भी इनका कोई कंसर्न होता, वहाँ पे भी जाके ये कोई न कुछ करते हैं। तो वो इस चीज़ से मना कर रहे थे कि आपकी वजह से हो रहा है, आप फिर वही चीज़ें कर रहे हैं। तो ख़ैर वो तो ख़तरा इनके ऊपर से फ़िलवक़्त टल चुका है और अदर हैंड जो है शिव जी की पूरी फ़ैमिली जो है कह लें कि वो पूर्ण हो चुकी है और गणेश जो है उनको भूख लग रही थी और वो माता के पास आए हैं और कह रहे हैं कि मैं तो देखने आया हूँ कि आपका श्रृंगार पूरा हो गया कि नहीं। तो असल तो वो रसोई में खाने के लिए आया था वहाँ पे, तो असल मकसद यही था। तो वो जाने लगा तो माता को तो पता है, उन्होंने फिर आवाज़ दे दी, अच्छा आ जाओ चेक कर लो थोड़ा-सा। तो कह रहा है हाँ, हाँ, चेक तो मैं कर सकता हूँ। तो चेक करने के लिए उन्होंने कहा सिर्फ़ चेक करना है, आज पूरा जो है परिवार जो है बैठ के खाएगा। तो वो कह रहा है नहीं तो यहाँ पे खा लेता हूँ थोड़ा-सा, तो थोड़ा-सा उधर भी बैठ के खा लूँगा। मतलब इतनी भूख होगी, तो मैं एडजस्ट कर लूँगा, बस मुझे खाने दें।
तो माता को पता था कि इन्होंने रुकना नहीं है, एक एक खाना, 2 खाना फिर शुरू हो जाते हैं। उनको तो पता था कि खाने के लिए आए हैं तो वही देना पड़ेगा अभी। सारी बात है। तो वो अपने आप के ऊपर मतलब वो टेस्ट आउट भी कर रहे थे कि अब क्या सिचुएशन है। अदर हैंड बैठे हैं खाने के लिए, गपशप चल रही है और आपस में मज़ाक, प्यार, मोहब्बत और ये चीज़ें चल रही है। वर्षा जो है वो होने लगी है। आप बाकी सब परेशान हैं, लेकिन शिव जी जो हैं वो बड़े क्या लें कि सुकून में हैं और थोड़े बहुत मुस्कुरा भी रहे हैं। उनके चेहरे के ऊपर ना वो सुकूनियत है और उनको अच्छा लग रहा है ये चीज़ जो है देखकर। लेकिन बाकी सब कह रहे हैं कि जैसे कार्तिकेय कह रहे थे मतलब भवन होता, एक घर होता बना हुआ और उसके अंदर होते तो ये बारिश हमें तंग ना करती और पूरा आनंद जो है हम पूरा ख़ानदान बैठ के खा रहे हैं परिवार, तो उस चीज़ का आनंद ले सकते हैं, इकट्ठे बैठ के खा रहे हैं। तो जो है माता पार्वती जी जो हैं इस बात के ऊपर थोड़ा फिर उनके ज़हन में वो चीज़ जो है वो आई है। लेट्स सी देखते हैं क्या सिचुएशन होती है आगे। बिल्कुल जी, यहाँ पे पूरा परिवार जो है वो बैठे थे और खाना खा रहे थे और गणेश जी जो हैं वो बातें कर रहे थे, तो कार्तिकेय कुमार जो हैं उन्होंने कहा, खाना खाते हुए बातें नहीं करते, हलक में खाना अटक जाता है। तो गणेश जी तो यही चाहते थे कि कोई कहे कि खाना खाते हुए बातें नहीं करते, बस उन्हें मौका मिल गया। फिर मैं ये सोच रहा था कि अब सबका भोजन गया। लेकिन जितनी तेज़ी से वो खा रहे थे, जब अशोक सुंदरी, माता पार्वती जी सब ने देखा था, अशोक सुंदरी बोल पड़ी, उन्होंने कहा, "अगर आप इस तरह से भोजन करेंगे, तो फिर भोजन का स्वाद आपको कैसे मिलेगा? फिर तो आप जो है वो जल्दी-जल्दी भोजन कर लेंगे।" तो गणेश जी कह रहे हैं कि भैया आप देख लें दीदी भी बातें कर रही हैं, फिर भैया के ऊपर भी बात आ गई है कि आप भी बातें कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जी एक नया टॉपिक अभी आ गया है। पूरा परिवार तो बड़ा खुश था, लेकिन समस्या एक नई आ टपकी है। कार्तिकेय कुमार जो हैं उनको कहीं न कहीं इस बात की कमी महसूस हुई है कि अगर उनके पास भवन होता, तो वर्षा से बचने के लिए उनके पास कोई न कोई समाधान होना था। अब यहाँ पे माता पार्वती जी भी उदास हो गई हैं। तो खुश तो वो सारा परिवार था, लेकिन इस टॉपिक को लेकर, इस मुद्दे को लेकर वो परेशान हो गए हैं। अब शिव जी से क्या डिमांड होने वाली है आने वाले टाइम में? भवन की होगी, ये वो बना के देंगे, नहीं बनाएँगे या क्या होगा? ये तो आने वाले टाइम में पता चलेगा। जी, बिल्कुल जी, उधर दशहरन जो है वो पक्का भगत बन चुका है शिव जी का और उन्होंने धमकी भी दे दी है अपने नाना श्री को कि आप जो है वो मेरे धीरे को ना आज़माएँ, तो हुँ, इसलिए जो है आप चुप ही कर जाएँ। क्योंकि उन्होंने बार-बार जो है उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कभी उनकी बहन का नाम लेके, उनके पति का नाम लेके कि उनकी जो है पुनर्जीवन जो है वो करना था। अमृत जल से, तो लेकिन उन्होंने रोक दिया, उन्होंने कहा ये सब मोह माया। मोह माया है और इससे छुटकारा हासिल करना चाहिए। तो ख़ैर वो उन्होंने चुप करवा दिया है उनको अभी तो फ़िलवक़्त। अब वो क्या चाल चलेंगे वो तो वक़्त बताएगा, लेकिन यहाँ पे सारे खुश हैं और खाना बन रहा है और गणेश जी को जो है वो खाना खींच के ले आया और खाने की खुशबू जो है वो वहाँ तक ले आई है और वो आके दूसरी बातें कर रहे हैं कि मैं तो आपका श्रृंगार देखने आया था, असल में वो खाने ही आए थे और उनको खुशबू जो है वो लेके आ गई थी खाने की। अब उनको भेज तो दिया उस वक़्त उनका मुँह बन गया लेकिन फिर ज़ाहिर है उनकी माताएँ वो समझती थी कि किस लिए आए हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा ये चखो ये कैसा बना है। तो फिर वो सबको बुलाने भी चला गया और बाद में भी खाना और वही शुगर मेला लग रहा था उनका आपस में, पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठी थी। और उधर जो है देवगुरु ने सही से उसको इंद्रदेव जी को जो है वो झंझोड़ा है कि अगर ये सिंहासन का जो डर है, भय है इसके जाने का, वो ख़त्म कर दो तो बहुत सुख में रहोगे आप। लेकिन वो उनका ख़त्म नहीं होता। तो बहरहाल अभी आगे देखते हैं क्योंकि वर्षा हो चुकी है, अभी भवन की बातें हो रही हैं। एक दफ़ा पहले भी हुई थी जब इनकी नानी अम्मा ने बात की थी उसके भवन के बारे में। तो अभी फिर से जो है वो शुरू हुई है बातें। अब क्या होता है, क्या शिव जी आगे से जो है जवाब देते हैं, अभी वो देखते हैं। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़, पीस।